Political developments ahead of elections scheduled next year. There are significant tensions within the NDA as the JDU and Bihar Chief Minister Nitish Kumar are likely to step up pressure on the alliance partner, the BJP, to name its prime ministerial candidate. Sources in the JDU say at the party's executive and national meeting set for the weekend, the JDU could tell the BJP that it can't indefinitely put up with ambiguity over the leadership issue. Tension between Nitish Kumar and Narendra Modi is well known, and the Bihar Chief Minister had earlier kept the Gujarat Chief Minister out of campaigning in Bihar. And Rahul Srivastava spoke to Sharad Yadav, who said things could possibly be decided at that executive meeting on the weekend, though he has also denied that there's any rift between the two. To discuss the issue, the chief of the JDU, Mr. Sharad Yadav, is with us. Sharad ji, नेशनल काउंसिल में क्या ये मुद्दा आ सकता है बातचीत के दौरान कि किस तरह से एनडीए को चुनाव में 2014 के जाना चाहिए? नहीं, सभी तरह की बहस नेशनल काउंसिल में ही होती है और वहाँ अध्यक्ष की अनुमति से कोई चीज़ कोई उठा सकता है और जब एक कॉन्सेंसस बन जाता तब उस पर प्रस्ताव होता है। राजनीतिक जिस तरह की राजनीति हो रही है, क्या आप चाहेंगे कि एक एनडीए के अंदर क्लैरिटी हो इस इशू पे कि किस तरह का कैंडिडेट हो, कौन हो, बीजे कब तय किया जाए? आपकी यानी आपकी निजी राय क्या है कि किसी तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए? नेशनल काउंसिल नहीं होती तो मैं अपनी राय रखने में आजाद था। अब परसों तो नेशनल काउंसिल है जी, उसके पहले बोलूंगा तो नेशनल काउंसिल के लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आप बाइट किए, इसलिए उसके पहले मेरा बोलना ठीक नहीं। नेशनल काउंसिल सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसमें सारी बहस होगी और लिमिट इज स्काई। सर जी, आपका और बीजेपी का जो एनडीए अलायंस है वो एक इशू बेस्ड अलायंस है। इशू बेस्ड अलायंस में तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें आप एग्री करते हैं, जिसमें आप डिसएग्री करते हैं। इकोनॉमिक कई इश्यूज पे आपके और उनके विचार नहीं मेल खाते, ऐसे ही पॉलिटिक्स में कहीं मेल नहीं खाते। जहां तक सेक्युलर क्रेडेंशियल्स और सेक्युलर कंडक्ट की बात है, इस मामले पे जेडीयू का क्या रवैया रहेगा? नहीं, वो आपने पढ़ा नहीं है। नेशनल एजेंडा जो हमारा बना हुआ है 17 साल से, उसको पढ़िए, उसमें सब चीज साफ है। सेक्युलरिज्म के इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज? वो हर चीज साफ है उसमें। सेक्युलरिज्म के मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप कभी? नहीं, सेक्युलरिज्म के मामले में पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे, और वो नेशनल एजेंडा इसी नाते बना है। शरद जी, एक कुछ दिनों में ट्रेंड देखा गया है कि तमाम कॉर्पोरेट हाउसेज लीडर्स को बुला के डिबेट जो करा रहे हैं और एक तरह का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की कोशिश जैसे प्रोजेक्शन हो रहा है। जेडीयू क्या समझता है कि ये हेल्दी पॉलिटिक्स जिसमें रीजनल पार्टीज की ग्रोथ हो उसके लिए अच्छा है? देखिए, इनकी डिबेट का लब्बोलाव मतलब यही निकला कि जो मधुमक्खी का छत्ता और घोड़ा, ये कोई इशू है क्या? नॉन इशू है ये। और कारपोरेट जो है वो निश्चित तौर पर कोई एक जगह नहीं लगा, कई जगह लगा है। क्या आपको लग रहा है एक्टिव हो गए? लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो इसमें कभी सफल नहीं हुए और आगे भी सफल नहीं होंगे।